नॉइस पॉल्यूशन को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए आज मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और बहुत हम्म, सालों से इस पे काम कर रहा हूँ नॉइज पॉल्यूशन पे। जी जी जी। आज मैं कहता हूँ कि हम ध्वनि के समुद्र में जी रहे हैं। बिल्कुल। चारों हाँ। तरफ हमारे शोर है नॉइस है, हाँ। और ये नॉइज को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम्म। ये हमको एहसास नहीं होता कि हमें क्या नुकसान कर रही है। जी बिल्कुल अफसोस बिल्कुल। इस बात का है कि जो ये हम्म। नुकसान ध्वनि प्रदूषण से होता है हम्म। वो रिवर्सिबल नहीं होता है, वापस नहीं आ सकता। ओके, क्या ईयरफोन का ज्यादा यूज स्लीप क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है कि लो वॉल्यूम पर अनलिमिटेड सुन सकते हैं? गलत। क्या कोई एक्सरसाइज या टेक्निक्स जो ईयर को रिलैक्स करे? देखिए जैसे एक ईश्वर ने कुदरत बनाई है, हम्म। उसका बहुत बड़ा योगदान है रिलैक्सेशन में। आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ईयरफोन्स और हियरिंग लॉस, वो सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक ग्रोइंग हेल्थ कंसर्न है जो अक्सर चुपचाप बढ़ता है। और आज इस साइलेंट रिस्क को समझने के लिए हमारे साथ एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनकी पूरी जिंदगी हियरिंग को समझने और बचाने के लिए समर्पित रही है। डॉक्टर सौरभ वर्षणी जी 3 दशकों से भी अधिक का अनुभव और हजारों सफल ट्रीटमेंट और एम्स जैसे संस्थानों में लीडरशिप रोल। एम्स ऋषिकेश में ईएनटी डिपार्टमेंट के स्थापना से लेकर एम्स पटना के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ तक का सफर, ये सिर्फ एक डॉक्टर की कहानी नहीं, एक लीडर की कहानी है जिन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम को एक शेप दिया है। 300 से अधिक रिसर्च पब्लिकेशंस और नॉइस इंक्लूडिंग हियरिंग लॉस पर उनका गहरा काम आज के इस टॉपिक को और भी महत्वपूर्ण बना देता है। तो चलिए आज की इस खास बातचीत की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर सौरभ वर्षणी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे बहुत इस बहुत नमस्कार। शो में। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं और तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला। इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले तो आप अपने और अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताइए। देखिए मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ जी। जो पिछले 35 साल से हम्म। इस स्पेशलिटी में काम कर रहा हूँ जी। और मैं कई सालों से सुनने की क्षमता, हियरिंग लॉस जिसको कहते हैं, यस। यह कान के संक्रमण, हम्म। ईयर इन्फेक्शंस हम्म। और लाइफस्टाइल रिलेटेड जो ईयर प्रॉब्लम्स हैं उन पे काम कर रहा हूँ। और इन 35 साल में मैंने टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे हियरिंग को चुनौतियाँ आई हैं उस हम्म। पे काफ़ी अध्ययन भी किया है और काफ़ी शोध भी किया है। सर, आजकल लोग 10 से 12 घंटे तक ईयरफोन्स या हेडफोन को यूज करते हैं, तो क्या ये सेफ है या धीरे धीरे ये डेंजरस बन सकता है? देखिए किसी भी चीज़ की अधिकता हम्म। शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। जी जी। तो मैं हम्म। स्पष्ट शब्दों में कहूँगा कि ये हम्म। बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हम्म। ये धीरे धीरे एक हिडन डेंजर बन हम्म। जाता है जी जी और जी। शुरुआती तौर में हमको पता नहीं चलता है हम्म। और हम धीरे धीरे अपनी सुनने की क्षमता को कम करते जाते हैं जिसको जी हियरिंग लॉस या डैमेज कहते हैं। जी। और एक स्थिति आती है कि हम समय से पहले हाँ। अपनी सुनने की क्षमता को खो देते हैं। थैंक यू। प्लेलिस्ट लंबी हो सकती है पर सुनने की उम्र उतनी लंबी नहीं होती है। थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो जनाब, जिंदगी की असली धुन अभी बाकी है। सर, सिंपल लैंग्वेज में हमें बताइए कि साउंड हमारे ईयर तक कैसे ट्रेवल करता है और एग्जैक्टली डैमेज कहाँ होता है? देखिए ईश्वर ने हमको श्रवण की यदि क्षमता दी है जी जी जी। तो आवाज को, बाहरी आवाज को अंदर के कान और हाँ। दिमाग तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया भी बनाई है। जब जी। बाहर की हमारी आवाज आती है तो हमारे हम्म। कान की जो बनावट है जिसको हम पिन्ना हम्म। कहते हैं अपनी भाषा में, हम्म। वह ध्वनि को एकत्रित करता है और एक जगह केंद्रित करता है। जी। तो इसका रोल केंद्रित करना होता है। फिर हम्म। एक हमारा बाहरी कान होता है हम्म। जिससे वो आवाज
हमारे मध्यम कान में जाती है, जिसमें वो आवाज का एम्प्लीफिकेशन होता है, जी। थोड़ा बढ़ती है हम्म, और बढ़ने के बाद वो भीतरी कान में जाती है, जिसको हम इनर ईयर कहते हैं। और यस। वहां पर हेयर सेल होते हैं, हाँ उनके कंपन से हाँ हमारी नस जुड़ी होती है और उस हम्म, नस से हमारे दिमाग में आवाज जाती है। पहुंचती तो है। यदि हम इसको सरल भाषा में कहें, कान हाँ 3 भागों में बटा हुआ है, बाहरी हाँ कान, मध्यम कान, हम्म, भीतरी कान। जी। तो आवाज इस पूरे जरिए होके फिर हम्म दिमाग में जाती है। हम्म। आपका दूसरा भाग था कि यदि हम शोर की तरफ ज्यादा डैमेज जाते क्या हैं कहाँ तो होता है? डैमेज सबसे ज्यादा हमारे भीतरी कान को होता है, जिसको हम इनर ईयर हेयर सेल कहते हैं। जी तो डैमेज सबसे ज्यादा हमारे इनर ईयर में, इसको हम अपनी भाषा में कॉक्लिया कहते हैं, जी जी। उनमें हेयर सेल में डैमेज की वजह से सुनने की क्षमता पे असर आता है। डेली कितने समय तक ईयरफोन यूज करना सेफ माना जाता है? देखिए, ईयरफोन जैसे कि हम्म, आपने देखा होगा कि खास तौर से यंगर जनरेशन जी। बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं। यस। तो मेरा इसमें एक ही जवाब होगा, कम से कम समय के लिए यूज करना चाहिए। हाँ। इसकी कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, हम्म, लेकिन हम एक रूल ऑफ 60 फॉलो करते हैं, 60-60 का रूल, जी। कि हमको 24 घंटे में हाँ 60 मिनट से ज्यादा, अधिकतम 60 मिनट यूज करना चाहिए। हाँ। और वो भी यदि हम बीच में ब्रेक कर करके यूज करें, हम्म, क्योंकि हमारे जो कान का भीतरी हिस्सा है वो भी थोड़ी देर बाद थक जाता है। जी। और यदि हम उसको थके हुए कान को स्ट्रेस करते रहते हैं हाँ, तो हमारे हेयर सेट डैमेज ज्यादा होते हैं। धीरे धीरे डैमेज होता तो है। 60-60 का रूल हम लोग इसलिए कहते हैं हाँ। कि 60 मिनट से ज्यादा एक बार में नहीं सुनना चाहिए। हम्म, और जो आपकी वॉल्यूम की सीमा है वो हाँ 60% से ज्यादा नहीं होनी ज्यादा चाहिए। नहीं होना चाहिए। जी, तो मतलब पूरे दिन में 60 मिनट अधिकतम। या अधिकतम कंटिन्यू 60 मिनट से ज्यादा ना सुने? बेहतर तो है कि पूरे दिन में 60 मिनट करें, वो भी हम्म, ब्रेक करके। और हाँ। यदि अधिकतम 60 मिनट से ज्यादा नहीं सुनना चाहिए। जी जी। जी, थैंक यू, बहुत अच्छा। सर, वॉल्यूम का लेवल कितना होना चाहिए, जरा आप परसेंटेज में समझाइए। देखिए, जब हम किसी म्यूजिक को सुनते हैं हम्म। तो आजकल हमारे ध्वनि यंत्र भी ऐसे हो गए हैं कि वो हम्म, अलग अलग इंटेंसिटी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जी। तो बच्चों को देखा जाता है कि आप किसी के समीप खड़े हैं हाँ तो हाँ, उसकी ईयरफोन की आवाज आप तक, कान तक आती है, पहुंच तो जाती है। इसका मतलब वो हाँ, आवाज तेज है। ज्यादा ये है। पहला लक्षण है। यदि हम्म, आपकी ईयरफोन की आवाज आपके दूसरों को समीप खड़ा सुनाई हुआ देता व्यक्ति है। सुन पा रहा है हाँ। तो आपका वॉल्यूम ज्यादा है। यस। वॉल्यूम की सीमा की बात करें तो हाँ जो निर्धारित वॉल्यूम आपकी ईयरफोन का है उससे 60% से ज्यादा हमको नहीं बढ़ाना चाहिए। हाँ अच्छी बात यह है, हाँ आजकल अच्छी कंपनी के जो ईयरफोन आ गए हैं हाँ उसमें एक चेतावनी आती है हाँ कि आप अपना वॉल्यूम एक सेफ लिमिट के आगे ले जा रहे हैं, तो हमका हाँ। उसका अलर्ट, अनुपालन करना चाहिए। उसमें अगर जब सुनेंगे तो अलर्ट जी टाइप जी, का दिखाए। अलर्ट आएगा, या हाँ उसमें कि हाँ ध्वनि भी आपका आती है कि वॉल्यूम आप ज्यादा वॉल्यूम था। हानिकारक लिमिट में जा रहे हैं, तो हम्म, हमको उसका बिल्कुल अनुपालन करना चाहिए। जी। सर, ये 60-60 रूल कितना प्रैक्टिकल है, कितना इफेक्टिव है रियल लाइफ में? देखिए, आपने जैसे मैंने पहले भी कहा, 60-60 रूल, हाँ पहली बात तो यह है कि जहां तक संभव हो हम हाँ, ईयरफोन का यूज ना करें। ना करें। करें तो कम से कम समय के लिए करें। जी। यदि हम सेफ लिमिट की बात करते हैं तो हम लोग हाँ। 60-60 रूल को रिकमेंड करते हैं हम्म कि पूरे 24 घंटे के समय में हम्म हम अधिकतम इस्तेमाल 60 मिनट करें। हम्म वो भी बेहतर है कि उसको ब्रेक करके करें, 20 मिनट किया फिर हमने 5 मिनट का ब्रेक दे दिया। और हम्म। अधिकतम सीमा 60 मिनट रखें। 60 मिनट। और जैसा मैंने अभी पहले कहा कि वॉल्यूम हम्म। निर्धारित जो उसकी सीमा है उससे 60% से ज्यादा ना ले जाएं। ना इसको हम हो। 60-60 रूल करते हैं। डोल कर। थैंक यू सर। ओवर ईयर और इनर ईयर हेडफोन्स में कौन सा ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ माना जाता है और क्यों माना जाता है? देखिए, इसमें यदि आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे हम्म। तो ओवर ईयर हेडफोन ज्यादा सेफ माना जाता है। जी उसकी जी। वजह है कि आप कान के ऊपर जब हेडफोन लगाते हैं हाँ तो डायरेक्ट आवाज कान के अंदर नहीं जाती, कुछ आवाज इसकी डिसिपेट हो जाती है, फैल जाती है। जी जी। जो हाँ। हमारी एनर्जी है वो कान में कम जाती है। हम्म और यदि हम इन द ईयरफोन लगाते हैं हम्म। तो वो सारी आवाज हमारे हम्म कान के अंदर जाती है, तो हेयर सेल का डैमेज ज्यादा होता है। तो हम्म यदि चॉइस की जाए हम्म तो आपका ओवर ईयर हेडफोन ज्यादा सेफ है। हाँ, मतलब ओवर ईयर यानी कि हेडफोन। हेडफोन इनर ईयर मतलब जो कान ईयरफोन। के अंदर लगाते हाँ, हैं। ईयरफोन जी जिसको लोग अंदर जी डालते जी। हैं। और एक होता है जो हम ऊपर से लगाते हैं कान हाँ के हाँ, ऊपर, जिसको उसको हेडफोन जी बोलते हैं, हेडफोन वो कहते ज्यादा
सेफ है दोनों के सुरक्षित है। मुकाबले। जी, हर आवाज का पीछा करना जरूरी नहीं, कुछ खामोशियां भी सुकून दे जाती हैं। संभाल कर रखिए इन कानों को, ये सिर्फ सुनते नहीं, जिंदगी महसूस कराते हैं। सर, क्या ईयरफोन का ज्यादा यूज स्लीप क्वालिटी को भी इफेक्ट करता है? देखिए, ये एक इसमें वैज्ञानिक शोध भी हो चुकी हैं और ये आज की तारीख में हम बिल्कुल साफ शब्दों में कह सकते हैं कि अत्यधिक आवाज का कान को जाना हमारी नींद प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जी, उसके कई कारण हैं, जैसे आपने कभी देखा, हम रात में सो रहे हैं, आसपास कहीं बाहर आवाज आ रही है तो आप सो नहीं जी, पाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। आपको सोने के लिए बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए। जी, जी, जी। उसके लिए यदि कई लोग हेडफोन लगा के सोने की आदत डाल लेते हैं, वो यस, उनकी नींद की प्रक्रिया को हाँ, प्रभावित करता है। यस, कई यस। बार देखा गया है कि जब हम ज्यादा हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, सुनने की क्षमता के साथ साथ हमारे कान में आवाज आने की दिक्कत आ जाती है। इसको हम अपनी भाषा में टिनाइटस कहते हैं। यस, झंझनाहट की आवाज है, झिंगुर बोलने की आवाज है, जी, जी, तो जी, वो रात में शांत वातावरण में ज्यादा सुनाई पड़ती हैं। हाँ, इसके लिए वो नींद प्रभावित करती हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, साफ शब्दों में यदि हम कहें तो हाँ, अत्यधिक शोर या यस, हेडफोन का इस्तेमाल नींद को प्रभावित करता है। कई लोग तो गाना चलाकर सो जाते हैं, जी, कई तो लोग ये कोशिश बहुत करते ही हैं कि हाँ, नींद नहीं आ रही तो वो समझते हैं हेडफोन लगा के हाँ, हम सुने तो वो उसमें नींद प्रभावित होती है और नींद आती भी है। हाँ, तो वो एक नींद की भी क्वालिटी होती है, वो यस, यस, एक अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं होती है, हुँ। जिसका असर उनकी सेहत पे पड़ता है। और ये भी हो सकता है कि उस टाइम आपको काम कर रहा हो, लेकिन यही चीज़ आपके ईयर को नुकसान पहुँचाता है। जी, आगे धीरे-धीरे जाकर कुछ साल बाद आपको जो हियरिंग जो लॉस होती है, वो चीज़ें समझ में आने लगेगी आपको। जी, जी। तो सर, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि स्लीप क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है, तो ये चीज़ हमें लॉन्ग टर्म में कौन-कौन से हेल्थ प्रॉब्लम लेकर आ सकती है? देखिए, हमारे दिनचर्या का जी। स्लीप एक बहुत ही अहम हिस्सा है। जी, 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 जी। और ये प्राचीन काल से भी ये कहा जाता रहा है हुँ, कि हुँ। यदि आप 6 से 8 घंटे हुँ, हुँ। अच्छी नींद नहीं लेते हैं, हुँ, हुँ। वह आपकी दिनचर्या और आपकी सेहत हुँ। दोनों पे बड़े प्रतिकूल प्रभाव देता है। जी, जी, जी। यदि आपकी नींद किसी भी वजह से डिस्टर्ब होती है, तो आप हुँ, थकान महसूस करेंगे, हुँ, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, हुँ। आपका कंसंट्रेशन इफेक्ट होता है, आप यस, में चिड़चिड़ापन आ सकता है। यस। ये सब वजह बनती हैं और बीमारियों की। हुँ, और ये सब वजह बनती है जो आज की तारीख में हमारे भारत या विश्व में बढ़ रहा है, नॉन हुँ। कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कहते हैं। डिसऑर्डर जैसे करते हैं। हुँ। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है यस। और हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं। हुँ, तो हुँ। ये सब उनकी जड़ बनता चला जाता है। हेडेक, जी, माइग्रेन ये सब। जी, जी, जी। हुँ, ये हुँ। सब हमारी नींद से प्रभावित होता है हुँ, और हुँ। नींद का अच्छा ना होना इन हुँ, हुँ। सब बीमारियों का जड़ बनता है। जी, 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 तो बिल्कुल लॉन्ग सही टर्म में कह आप रहे हैं आप। देखें कि हाँ। यदि कोई भी चीज हमारी दिनचर्या की हमारी नींद को प्रभावित करती है, हुँ, वो हमारी सेहत को अवश्य प्रभावित करती है। बिल्कुल सही कहा। नॉइज़ पॉल्यूशन को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, आज मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और बहुत हुँ। सालों से इस पे काम कर रहा हूँ, नॉइज पॉल्यूशन पे। जी, जी, जी। आज मैं कहता हूँ कि हम ध्वनि के समुद्र में जी रहे हैं। बिल्कुल। चारों हाँ, तरफ हमारे शोर है नॉइज़ है, हाँ। और ये नॉइज को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हुँ, ये हमको एहसास नहीं होता कि हमें क्या नुकसान कर रही है। बिल्कुल, जैसे अभी हम बिल्कुल। बात कर रहे हैं तेज हुँ, म्यूजिक को सुनना, हुँ, हुँ, हम हुँ। जाते हैं जगह जगह डीजे चलते हैं, शोर वहाँ हुँ, 90 हुँ। डेसिबल की ऊपर होता है। हुँ, हुँ। तो धीरे धीरे हमारे कान की सुनने की क्षमता को कम करता है जी। और ये हमको एहसास तब होता है जब हाँ। हमारी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है, कम हो चुकी होती है। जी, बिल्कुल, अफसोस बिल्कुल। इस बात का है कि जो हुँ, ये नुकसान ध्वनि प्रदूषण से होता है, हुँ। वो रिवर्सिबल नहीं होता है, वापस नहीं आ सकता। ओके। तो हम लोगों को हाँ। बहुत ही सतर्क और सचेत होना ज़रूरी है जी, कि जी, जी। हम एक ऐसे वातावरण में जी रहे हैं, तो अपने को कैसे बचाएँ? यस, क्योंकि ये हमारे हाथ में, इसलिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर, हियरिंग लॉस के अर्ली वार्निंग साइन क्या होते हैं और किन साइन को हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए? देखिए, जैसा कि हमने पहले इस पे बात की जी। कि ये एक बहुत धीरे-धीरे होने वाली प्रक्रिया है जो नुकसान करती है। जी, जी, जी। इसमें शुरू में हमको एहसास नहीं होता है कि हुँ। हम इससे ग्रसित हैं। जी। जैसे आम तौर पे देखा है कि कोई आदमी किसी चीज़ को बार-बार पूछता है,
तो एक ये यस, लक्षण है कि उसके सुनने की क्षमता प्रभावित है। कम हो गई है। हम लोग कई बार वो बात करते करते पूछते हैं हुँ, यदि करते हैं तो इसका मतलब वो पहली बात नहीं समझ पाए, दोबारा सुनना रिपीट चाहते करना, हैं, हाँ, ये एक लक्षण है। हाँ, तीसरा, जैसे का यदि बहुत दिन हो जाते हैं तो कान में सीटी का बजना, ओके, कान में शोर होना, हाँ, हाँ, मतलब वो एक लक्षण है। और कई बार व्यक्ति सुनता है लेकिन समझ नहीं पाता है कि कहा क्या गया। वो कहता है अच्छा, मुझे सुनने की क्षमता ठीक है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या बोला जा रहा है। हुँ, ये बहुत लक्षण, और आज की तारीख में एक बहुत सरल लक्षण हो गया है हुँ, कि हमारे मोबाइल जिस कान से हम सुनते थे हुँ, उसी कान से साफ सुनाई ना पड़े और अब ओके, दूसरे कान से सुनने लगे। बिल्कुल, तो यह बिल्कुल, भी एक हाँ, लक्षण है, इन्हें कब बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। सर, अभी जिस डैमेज की हम बात कर रहे हैं, हियरिंग लॉस की, क्या ये रिवर्सिबल है या परमानेंट होता है? देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी वार्ता में बताया जी, जी, कि जी, इसमें हमारे हेयर सेल जो भीतरी कान के होते हैं वो डैमेज होते हैं। जी, हेयर सेल रिवर्सिबल नहीं होता है उनका डैमेज, हाँ, क्योंकि उनका डैमेज रिवर्सिबल नहीं तो ये परमानेंट लॉस होता है। यस, इसीलिए कहा जाता है कि हुँ, आप जितने सचेत रहें, जितनी जल्दी हाँ, इसको समझ जाएं, समझ जाएँ, उतना आप बचे हुए हेयर सेल्स को बचा पाएंगे। हुँ, उससे आपकी सुनने की क्षमता ठीक रहेगी हुँ, और आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जी, बिल्कुल सही कहा। जी। छोटे बच्चों के लिए ईयरफ़ोन्स क्या कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए या थोड़ा बहुत सुन सकते हैं बच्चे, यूज़ कर सकते हैं? देखिए, जैसे हुँ, बच्चे डेलिकेट होते हैं, हुँ, उनके शरीर के सारे अंग भी डेलिकेट होते हैं। जी, तो बिल्कुल। हुँ, आम तौर पे हुँ, यदि कहा जाए तो इसको अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को हेडफ़ोन इस्तेमाल नहीं करना नहीं चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि उनमें नुकसान की उम्मीद ज़्यादा है। ज़्यादा होती और वो उनका जीवन, यदि कोई 20 साल का व्यक्ति इस्तेमाल करता है, है। हुँ, तो वो 50 साल तक जीवित है। यदि 10 साल का बच्चा करता है, तो वो हुँ, 70 साल तक जीवित है। तो बिल्कुल, वो उस हाँ, दुष्परिणाम से लंबे समय तक हाँ। उसको संघर्ष करना पड़ता है। जी, तो जी, जी, बच्चों जी। में यदि कहा जाए तो उसको अवॉइड करना चाहिए, और यदि इस्तेमाल भी बच्चे कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि आजकल एक सिस्टम बन गया ऑनलाइन क्लासेस का, हाँ, तो हाँ। बच्चे कर रहे हैं तो बहुत वही 60-60 का रूल फॉलो करें हुँ, कि हुँ, वो ब्रेक ज़रूर लें बीच में। हुँ, हुँ, यदि हेडफ़ोन किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको हुँ, 5 मिनट, 3 मिनट उतार के रखें। हुँ, हुँ, और संभव हो तो हुँ, स्पीकर फ़ोन लगा लें हुँ, अपने डिवाइस के साथ, हुँ, ताकि हेडफ़ोन की जगह आप यदि फ़ोन से कर रहे हैं हुँ। या अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो स्पीकर लगा लें और यस, स्पीकर से बिल्कुल, आप बिल्कुल। सुनें। हुँ, हेडफ़ोन को अवॉइड करें, बच्चे जी, ऑनलाइन जी। क्लास भी कर रहे हैं। हुँ, यदि आप मुझसे राय लें, तो हुँ, बच्चों में अवॉइड करने की ज़रूरत है, हुँ। ताकि उनके कान स्वस्थ रहें। बट हम अगर 2-4 साल के बच्चों को भी कभी देखती हूँ पेरेंट्स लगा देते हैं, तो इस चीज़ को तो कंप्लीटली अवॉइड ही करना चाहिए, बिल्कुल। बच्चों को कभी ना दें। जी, जी, बिल्कुल उन हुँ, बच्चों में बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हुँ। अवॉइड करना चाहिए। जी, बिल्कुल सही। वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है, उसमें लोग पूरे दिन ईयरफ़ोन्स लगाकर रखते हैं, तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए? जी, वर्क फ्रॉम होम एक हाँ। व्यवसाय है जो आजकल, मतलब कोविड के बाद हुँ। बहुत सारे लोग, हम लोग उसमें हुँ, संलग्न हुँ, हैं। हुँ। इसके अलावा दूसरा व्यवसाय है जो कॉल सेंटर्स है। यस। उन कॉल हुँ, सेंटर्स में जो बच्चे-बच्चियाँ काम करते हैं, वो हुँ। भी हेडफ़ोन का इस्तेमाल लंबे समय तक करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके लिए राय ये रहेगी कि यदि हुँ, जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जहाँ हुँ, तक संभव हो, हुँ। अपने कंप्यूटर डिवाइस में स्पीकर यूज़ करें बिल्कुल। और वो हेडफ़ोन को जहाँ तक हो अवॉइड करें। हुँ, और यदि इस्तेमाल भी करें तो वो हुँ, 60-60 का रूल फॉलो करें। हुँ, हुँ। फ्रीक्वेंट ब्रेक लें। यदि यस, 20 मिनट हेडफ़ोन लगाया फिर निकाल दें 2-3 मिनट, यस, ताकि यस। जो डैमेज है वो रिवर्सल बीच-बीच में उनका एनर्जी का ब्रेक होता रहे। हाँ। और आज की तारीख में तकनीक आ गई है हुँ, कि हम नॉइज़ कैंसलिंग हेडफ़ोन आ गए हैं, हुँ, जिसमें हम लोगों को आवाज़ साफ सुनाई पड़ती है लो वॉल्यूम पे। हुँ, तो वो हम यदि उसको इस्तेमाल करें, यदि हमें आवश्यक ही है, हुँ, तो हम नॉइज़ कैंसलिंग हेडफ़ोन लो वॉल्यूम पे इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ भी हुँ। 60-60 का रूल फ़ॉलो करें। फॉलो करें। स्टूडेंट्स और ऑफिस वर्कर्स के लिए आपका प्रैक्टिकल एडवाइस क्या रहेगा? देखिए, जैसा कि मैंने आपके पिछले सवाल में कहा था, वर्क हुँ, फ्रॉम होम या कॉल सेंटर वालों के लिए, उनकी हुँ। सेम सेम। मेरे हुँ, को राय रहेगी यस। कि जहाँ तक वो अवॉइड करें, हुँ, जहाँ इस्तेमाल करना हो 60-60 का रूल फ़ॉलो करें, कंटीन्यूअस यूज़ ना करें, हुँ, ब्रेक लें, हुँ, वॉल्यूम कम रखें, नॉइज़ कैंसलिंग हेडफ़ोन्स को इस्तेमाल करें।
और यदि जरा सा भी लक्षण जो हमने अभी बात की आपको लक्षण लगता है, फौरन जांच कराएं, सलाह लें। बिल्कुल। सर एक सवाल और कि स्वेलिंग और जिम के दौरान क्या हेडफोन या ईयरफोन यूज करना सेफ है? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि लोग स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं और जिम्नेजियम जाने लगे हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जब वो जिम में जाते हैं तो जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो हेडफोन लगा लेते हैं और उसके बाद अपनी कसरत करते हैं। जब आप जिम कर रहे हैं तो आपको पसीना आता है। जब आपका पसीना आता है तो यदि आपने हेडफोन, चाहे आपने कान के ऊपर वाला लगा रखा है या कान के अंदर वाला लगा रखा है, ये पसीना वहां पे रुकता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का डर बढ़ता है। दूसरा, आप वहां 60-60 का रूल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कई बार देखा है 2-2 घंटे तक लोग ईयरफोन लगा के एक्सरसाइज करते रहते हैं, म्यूजिक वगैरह लगा के। ये दोनों ही चीजें अवॉइड करनी चाहिए। यदि आप जिम कर भी रहे हैं और यदि आपका पर्सनल जिम है तो आप एक लाउड स्पीकर पे म्यूजिक लगा के कर सकते हैं। और यदि जहां तक हो ब्रेक करें, वही 60-60 का रूल, क्योंकि जो स्वेटिंग होती है जिम के दौरान वो इन्फेक्शन का कारण बन सकती है कान के अंदर। बट मैं जिम में कई बार ये भी देखी हूँ कि जिम में एक तो वैसे ही लाउड स्पीकर चलता रहता है, म्यूजिक चलता रहता है, उसके बावजूद बच्चे अपने कानों में ईयरफोन लगा के रखते हैं। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आती है कि जब म्यूजिक चल ही रहा है तो आपको ईयरफोन लगाने की क्या जरूरत है? सिर्फ अपने पसंद का गाना सुनने के लिए आप यूज करते हैं। तो कुछ देर आप दूसरों के पसंद का भी सुन सकते हैं, जिससे आपके ईयर का भी सुरक्षा हो। सर हैवी बेस म्यूजिक ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या एडवाइस है? देखिए, जैसे आज के तारीख के बच्चे जो म्यूजिक सुनते हैं उसमें बीट्स होती हैं, वो तेज होती हैं, म्यूजिक की इंटेंसिटी वेरिएबल होती है। यदि हम म्यूजिक के ग्राफ बनाए तो कोई बीट एकदम तेज जाती है, फिर ड्रॉप करती है। तो ये सडन जो बेस बढ़ता है म्यूजिक का, ये कान को बहुत नुकसान करता है। क्योंकि हमारे कान के अंदर यदि एक फिक्स्ड इंटेंसिटी की साउंड लगातार आ रही है तो कान उसको सहन करने की क्षमता रखता है। लेकिन उसमें उतार चढ़ाव तेज आते हैं तो कान को नुकसान करता है और ये स्ट्रेस को भी करता है। और इसमें जो हैवी बेस म्यूजिक होता है इसमें वाइब्रेशन होता है। अभी आप ऐसे कार्यक्रम में गए हो तो यदि बीट तेज होती है, बेस होता है, तो पूरा कंपन होता है, उसमें एनर्जी लेवल इतना होता है, तो वो कान को बहुत नुकसान करता है। तो ये हैवी बेस म्यूजिक यदि आप हेडफोन यूज कर रहे हैं उसमें अवॉइड करना चाहिए, वो कान को ज्यादा नुकसान करता है। बिल्कुल। आज जो शोर में सुकून ढूंढ रहे हो, कल वही शोर सुकून छीन भी सकता है। इसीलिए सुनो, मगर संभल कर सुनो, क्योंकि खामोशी का इलाज किसी के पास नहीं होता है। सर ईयरवैक्स और ईयरफोन का क्या कनेक्शन है? देखिए, ये एक कुदरती है कि हमारे कान के अंदर मैल बनता है और मैल बन के वो बाहर की तरफ स्वतः निकल जाता है। क्योंकि बाहर ईश्वर ने ओपनिंग दी है, वो मैल कान में बनना एक नेचुरल स्वाभाविक प्रक्रिया है। वो मैल बन के बाहर निकल जाता है। जब हम उसके ऊपर ईयरफोन लगा लेते हैं तो क्या होता है कि मैल बनता है लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। जब ये नहीं निकल पाता है तो कान में एकत्रित होता रहता है। जब ये मैल एकत्रित होता रहता है तो हमें इन्फेक्शन का डर बन जाता है। इसमें जरा सा भी पानी या मॉइस्चर, क्योंकि हम जब ईयर प्लग लगा के रखते हैं तो मॉइस्चर भी बनता है। तो ये दोनों चीज, वैक्स का रुकना, मॉइस्चर का बनना, इन्फेक्शन का कारण बनता है। और उसकी वजह से कई बार हमारे कान बंद रहते हैं, दर्द होता है, हम फिर उसको छेड़ते हैं तो इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। तो ये हमारे नॉर्मल जो एक नेचुरल प्रक्रिया है उसको बाधित करता है। जी। और ईयरफोन जो है कई बार रबर या प्लास्टिक के बने होते हैं, तो ये और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उससे इरिटेशन भी होता है, इन्फेक्शन रहता है और कई बार उस मटेरियल से भी लोगों को रिएक्शन होता है, कान में सूजन आ जाती है। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ईयरफोन शेयर करना क्या सेफ माना जाएगा? देखिए, कायदे से हम अपनी कोई चीज किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, और खास तौर से कोई पर्सनल चीज। तो यदि ईयरफोन है वो भी पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि आप आपस में शेयर करते हैं तो कई बार किसी के कान में इन्फेक्शन है या उसके अंदर बैक्टीरिया दूसरे तरीके के हैं, तो हम ईयरफोन एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं तो वो संक्रमण को फैलाते हैं। किसी के कान का इन्फेक्शन हमारे कान में आ सकता है। कभी ऐसा करना भी आवश्यक हो जाए तो हम उसको अच्छी तरह स्पिरिट से साफ करके तभी इस्तेमाल करें।
क्या एक कान में ईयरफोन लगाकर सुनना सेफ है? देखिए, एक कान में लगा के सुनना, यदि आप पूछेंगे तो दोनों कान में लगा के सुनने से ज्यादा ज्यादा। सेफ है, हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हाँ, क्योंकि जब बच्चा एक कान से म्यूजिक सुनता है तो वो इम्बैलेंस होता है, तो यस, उसको उसका म्यूजिक का आनंद नहीं आता। हाँ, तो बच्चे लगाते या जो भी इस्तेमाल कर रहा है वो दोनों कान में ईयरफोन लगाते हैं, इससे इम्बैलेंस खत्म हो जाता है, ब्रेन को सिग्नल बराबर मिलते हैं, म्यूजिक ज्यादा अच्छे तरीके से और स्पष्ट सुनाई पड़ता है। इस्तेमाल दोनों कान में आप करें जब भी करें, लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि वॉल्यूम कम हो और सीमित समय हो। जो हम 60-60 की बात कर रहे हैं, उसका यदि आप पालन कर रहे हैं तब भी आप अपने कानों की सुरक्षा कर सकते हैं। यानी कि अगर बच्चा जब एक कान से सुनेगा तो उसे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जी। एक ही कान से आप सुन रहे हैं तो आपको उतना आनंद नहीं आएगा, तो आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो ये और भी डेंजरस हो जी, सकता है। आप आवाज बढ़ा के सुनेंगे तो आपके एक कान को नुकसान हो रहा है, दूसरा हाँ, कान ठीक है, हाँ, तो ये इम्बैलेंस बन जाएगा, तो आगे जाके ये आपको और ये कष्ट और भी देगा। नुकसान पहुंचाएगा। जी सर, एक क्वेश्चन हम और आपसे पूछ रहे हैं, मिथ्स वर्सेस फैक्ट, शॉर्ट में उसका आंसर आप दीजिए कि लो वॉल्यूम पर अनलिमिटेड सुन सकते हैं? गलत, क्योंकि आप, हाँ, मैंने जैसे कहा कि 60-60 का रूल है, हाँ, तो दोनों ही आवश्यक है, हाँ, उसका वॉल्यूम और समय। दोनों तो यदि आप 60 लो से ज्यादा वॉल्यूम नहीं भी होना सुन रहे चाहिए। हैं तो भी आप समय सीमित रखें, ये नहीं हाँ, कि आप उसको असीमित समय के लिए लो वॉल्यूम पर सुन सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सही। महंगे हेडफोन ज्यादा सेफ हैं? मैं इसको गलत मानता हूँ, हाँ, क्योंकि हेडफोन एक डिवाइस है जो आवाज को एम्पलीफाई करके आपके कान को सुनाती है। सुनाती है वो क्वालिटी ऑफ साउंड पे जरूर उसकी क्लैरिटी हो सकती है, लेकिन नुकसान बराबर होता है। बराबर। ये बिल्कुल गलत सोच है कि जो हाँ, महंगे हेडफोन है वो सेफ है, हम ज्यादा समय के लिए सुन सकते हैं। नुकसान दोनों का लगभग बराबर है। बराबर देगा। नॉइस कैंसलिंग हेडफोन बेटर होते हैं? जी, यदि हम कंपैरिजन करें, ये सही है हाँ, कि नॉइज कैंसलिंग हेडफोन जो होते हैं वो हाँ, आवाज को स्पष्ट करते हैं। जब हम आवाज को स्पष्ट करते हैं तो हम वॉल्यूम कम करके भी अच्छा सुन सकते हैं। यस, तो हम यस, कम से कम वॉल्यूम को कम करते हैं तो एनर्जी हाँ, लेवल कम करते हैं, हाँ, ये बेटर है। लेकिन आप नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन यूज करें, हाँ, लेकिन रूल 60-60 का उसमें भी फॉलो करें। उसमें भी फॉलो करें, बिल्कुल। डेली लाइफ में वो कौन से 4-5 हैबिट्स हमें अपनाना चाहिए जिससे हमारे ईयर बचे रहें? देखिए, जैसा कि हम शुरू से बात कर रहे हैं, हुँ, जहां तक संभव हो अवॉइड करें। हुँ, यदि इस्तेमाल करना आवश्यक है, यदि हुँ, आपका प्रोफेशन ऐसा है या हुँ, आपकी ज़रूरत ऐसी है, हुँ, तो 60-60 का रूल फॉलो करें। बिल्कुल, 60 मिनट से ज़्यादा ना करें, हाँ, 60% वॉल्यूम से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, हुँ, वॉल्यूम कम रखें। हुँ, जब भी जितना आप कम रख के सुन सकते हैं, उतना हुँ, आपका नुकसान कम होगा। हुँ, बीच-बीच में ब्रेक अवश्य लें। हुँ, और इसके अलावा यदि ईयरफ़ोन आप स्वयं का भी बार-बार यूज़ कर रहे हैं, उसको साफ ज़रूर रखें, हुँ, कान के इन्फेक्शन को बचाने के लिए, और कान को भी साफ करें? और कान को भी साफ रखें। जी। बिल्कुल। क्या कोई एक्सरसाइज या टेक्निक्स जो ईयर को रिलैक्स करे? देखिए, जैसे एक ईश्वर ने कुदरत बनाई है, हुँ, उसका बहुत बड़ा योगदान है रिलैक्सेशन में। यस, मैं यहाँ भी ये कहूँगा कि यदि आप थोड़ा-सा रिलैक्सेशन चाहते हैं कान का भी, तो प्रातः काल जो कुदरती आवाज़ें होती हैं, हुँ, चिड़ियों की आवाज़ है हुँ, या और पक्षियों की आवाज़ें हैं जो आप सुनते हैं, हुँ, वो लो वॉल्यूम साउंड्स होती हैं जो कान को बहुत सुकून देती हैं। जी, ये बिल्कुल। पानी के बहने के झरने की आवाज़ हैं, हुँ, ये कुछ आवाज़ें कुदरती ऐसे हैं जो कान को बहुत रिलैक्सेशन देती हैं। हुँ, इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुँ, का भी योगदान माना जाता है कि जो हम लोग अपने जो मरीज होते हैं जिनको हुँ, हुँ, कान में शोर या होता है, उनको भी हम कहते हैं कि डीप ब्रीदिंग डीप करो, वो ब्रीथिंग, भी आराम देते हैं। हाँ, और एक साइलेंस ब्रेक, जिसको हम अपनी लाइफ में कहते हैं, हम एक ध्वनि के समुद्र में जी रहे हैं। हुँ, हम हुँ, जिस जगह उत्तराखंड में बैठे हैं, यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं बिल्कुल, शांति को ढूंढने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, शांति सिर्फ मन की नहीं है, एनवायरनमेंट की भी है, बिल्कुल, और बिल्कुल, उसमें हाँ, ध्वनि का भी एक रोल है। हुँ, तो हुँ, हम शांत वातावरण में कुछ समय जरूर व्यतीत करें, हुँ, जिससे हमारे कानों को भी आराम मिले हुँ, और हुँ। हमारा स्वास्थ्य कान का अच्छा रहे। ध्यान और मेडिटेशन भी हमारे ईयर को जी फ़ायदा जी, पहुँचा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हुँ, हम मेडिटेशन, ध्यान, डीप हुँ, ब्रीदिंग, हुँ, हुँ, इन सब को यदि प्रैक्टिस करें, ये हुँ, भी हमारे सारे इंद्रियों को, जो हुँ, हमारी ईश्वर की 5 दी हुई इंद्रियां हैं, हुँ, उन पांचों को सशक्त बनाती है। बिल्कुल सही कहा।
सर, क्या आपके सामने कोई ऐसा केस आया हो जो ईयरफोन्स की वजह से हियरिंग लॉस हुआ हो? और देखिए हम लोग मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, हम बहुत ऐसे युवाओं को देखते हैं हुँ। जो अपनी सुनने की क्षमता हुँ। बहुत अर्ली एज पे या तो कमजोर होती जा रही है या खो भी रहे हैं। हुँ। और साथ में टिनिटस जो हम एक लक्षण की बात कर रहे थे उससे हुँ। ग्रसित हैं। हुँ। इसके कारण एक तो ईयर हेडफोन का यूज करना अत्यधिक है, हुँ। एनवायरमेंटल नॉइस पॉल्यूशन दूसरा कारण, तीसरा हुँ। मैं इस पे हम लोगों ने शोध भी किया है हुँ। और मैं इस माध्यम से कहना भी चाहूंगा कि मोबाइल फोन का अत्यधिक यूज करना भी हुँ। सुनने की क्षमता हुँ। का जल्दी क्षीण होने का कारण बन रहा है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। युवाओं में सुनने की क्षमता हुँ। कम होती जा रही है, चिंता हुँ। का विषय है। हुँ। दूसरा, हमारी लॉन्गेविटी, हमारा जीवन काल बढ़ता जा रहा है, हुँ। ये एक सुखद विषय है, लेकिन हुँ। यदि हम कम क्षमता के साथ ज्यादा समय जीवित हैं, ये चिंता का हुँ। विषय है। हुँ। 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 तो आपके माध्यम से लोगों को सचेत होना चाहिए और बिल्कुल, अपने कानों की सुरक्षा के बारे में चिंतित होना चाहिए। बिल्कुल सही। स्कूल और वर्क प्लेस में ईयर हेल्थ अवेयरनेस ज़रूरी है? देखिए, कान की सुरक्षा एक प्रिवेंटिबल एस्पेक्ट है हुँ। और हुँ। कोई भी बीमारी जिसमें प्रिवेंशन किया जा सकता है कि हुँ। हमारी जीवन शैली में हुँ। उसमें बदलाव लाके हुँ। वो ज़रूर जागरूकता उसमें करनी चाहिए। होनी चाहिए, और हाँ। जागरूकता जितनी जल्दी हो, हुँ। चाहे वो स्कूल लेवल पे, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे हेडफोन हुँ। यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ करने से कान पे नुकसान हो रहा है। हुँ। हमारे कई प्रोफ़ेशन हैं जिनमें हुँ। हेडफोन का यूज़, अभी आपने बात की, कॉल हुँ। सेंटर्स हैं या वर्क फ्रॉम होम है, हुँ। कई बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, हुँ। उनमें जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है, हुँ। क्योंकि यदि अवेयरनेस नहीं है तो प्रिवेंशन नहीं है। प्रिवेंशन नहीं तो है, प्रिवेंशन का अवेयरनेस ही पहला प्रिवेंशन। कदम अवेयरनेस है। बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं आप। सर, आपका आखिरी मैसेज व्यूअर्स के लिए क्या होगा आज के डिजिटल लाइफ़स्टाइल को देखते हुए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ईश्वर ने हम सबको हाँ। वरदान दिया है इंद्रियों का, हुँ। उसमें से एक इंद्री श्रवण इंद्री है। हुँ। ईश्वर के दिए वरदान को हम महत्व दें, जी, उसको बिल्कुल। संजो के रखें। हुँ। हुँ। कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो हाँ। हमारी सुविधा के लिए है, हुँ। नुकसान के लिए नहीं है। ये जी, हम समझें, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल हाँ। अपने स्वास्थ्य को प्रभावित करके ना करें। हुँ। अगर आज अपने कानों का ध्यान नहीं रखेंगे, हुँ। तो फ्यूचर में आप अफ़सोस करेंगे कि ये हुँ। हमने समय पे सोच लिया होता, हुँ। तो हम शायद अपने कानों की क्षमता बचा के रख सकते थे। बिल्कुल। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हुँ। लेकिन स्मार्टली करें। बिल्कुल क्योंकि सही। आप कब आज के युग में बगैर टेक्नोलॉजी के हाँ। आप सक्षम नहीं हैं, हुँ। लेकिन आप सक्षम तभी हैं जब टेक्नोलॉजी को अपने सही तरीक़ा स्वास्थ्य से। को भी हुँ। ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करें। तो मेरा आह्वान होगा सभी से हुँ। कि इस अवेयरनेस को समझें, हुँ। अपने काम में ध्यान रखें कि हुँ। आपकी सेहत को नुकसान ना हो। बिल्कुल। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की बेहद ज़रूरी और जागरूक करने वाली बातचीत से हमें ये समझ में आया कि ईयरफ़ोन्स हमारी सुविधा ज़रूर है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए, तो धीरे-धीरे ये हमारी सुनने की क्षमता छीन भी सकता है। छोटी-छोटी आदतें जैसे वॉल्यूम कंट्रोल में रखना, बीच-बीच में ब्रेक लेना और ईयर हाइजीन का पूरा ध्यान रखना, ये सब मिलकर हमें बड़ी समस्याओं से बचा सकते हैं। आवाज़ जितनी मीठी हो, उतना ही धीमा सुनना चाहिए, क्योंकि ये तेज़ आवाज़ अक्सर देर से लेकिन गहरा होता है। धन्यवाद करते हैं हम डॉक्टर सौरभ वर्षिनी जी का, जिन्होंने इतने सरल भाषा में ईयरफोन्स और हियरिंग लॉस को लेकर हमें इतने सरल भाषा में डॉक्टर साहब ने समझाया। इसके लिए सर का दिल से बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप हमें ऐसी बातचीत का मौका ज़रूर देंगे। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स, फैमिली, बच्चों और यंगस्टर के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। मैं हूँ अर्चना झा चौधरी और आप देख रहे थे हियरिंग लॉस फ्रॉम एक्सेसिव हेडफोन एंड ईयरफोन्स यूज। फिर मिलेंगे एक ऐसे दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव एपिसोड के साथ। तब तक अपना और अपने कानों का भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।